Hello students, welcome to the channel Step by Step Maths. Students, हमने एक चैप्टर स्टैटिस्टिक्स पे वीडियोस बनाई हैं। तो आपको पता है कि इस चैप्टर में से आपको कई तरह के क्वेश्चन सेट हो सकते हैं। कुछ क्वेश्चन तो सीधे हैं, आपको मीन, मीडियन या मोड पूछा जा सकता है और ग्रुप्ड डेटा दिया जाता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिनमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है। तो स्टूडेंट्स, हमारी ये कोशिश है कि हम एक चैप्टर में से जितने टाइप के पॉसिबल क्वेश्चंस हैं वो सारे आपको एक ही चैनल पर समझा दें, एक ही चैनल पर आपको उनकी एक्सप्लेनेशंस मिल जाएं ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। क्योंकि क्लासरूम टीचिंग के एब्सेंस में अक्सर स्टूडेंट्स जो है परेशान होते हैं, उनको पता नहीं लगता है कि इन क्वेश्चंस को किस तरह से किया जाएगा। तो हम बारीकी से हर एक चीज़ आपको एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको आराम से ये क्वेश्चन समझ आ जाएं। तो स्टूडेंट्स, ये एक हमने डेटा, सिंपल सा डेटा, छोटा सा डेटा लिया है क्योंकि हमने मेथड पे ज़्यादा स्ट्रेस करना है। हमें मोड दिया जाएगा, मोड यहाँ 44 है। टोटल फ्रीक्वेंसीज भी दी जाएंगी अगर आपको 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी हो। तो इसके साथ ही आपको मोड की हेल्प से आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसीज निकालनी है। स्टूडेंट्स, यदि 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसीज हैं तो आपको 2 इक्वेशंस चाहिए। याद रखिए, जो फर्स्ट इक्वेशन है वो तीनों केसेस में एक ही तरह से बनेगी। यदि आपको मीन दिया हो या मीडियन या मोड, तीनों केसेस में फर्स्ट इक्वेशन आपकी एक ही तरह से बनेगी। अब हम यहाँ पर मोड की हेल्प से देखते हैं कि किस तरह से दोनों इक्वेशंस हम बनाएंगे वन बाय वन। अब स्टूडेंट्स, हमारे पास ये प्रॉब्लम आती है कि क्योंकि यहाँ पर सभी फ्रीक्वेंसीज हमारे पास नहीं है। अगर तो सभी की वैल्यूज़ होती हैं तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखने में कोई परेशानी नहीं होती। यहाँ कुछ अननोन फ्रीक्वेंसीज हैं, तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है? तो स्टूडेंट्स, याद रखिए कि ऐसे केसेस में मोड की हेल्प से आप निकालोगे और मोड की हेल्प से आप क्लास इंटरवल में ढूंढोगे कि ये जो मोड है ये किस क्लास इंटरवल में लाई कर रहा है। ध्यान से देखिए, 44 लाइज बिटवीन 40 to 50। तो ये आपको मॉडल क्लास मिल गई। आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए। मॉडल क्लास डिसाइड करने के बाद मॉडल क्लास के सामने नेचुरली, चाहे इसकी वैल्यू है या नहीं है, ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है क्योंकि यही मॉडल क्लास है। इसे हम F1 डिनोट कर देते हैं। इसके ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी को F0 और इसके नीचे वाली फ्रीक्वेंसी F2, जैसा कि हमने मोड के लिए सीखा हुआ है। स्टूडेंट्स, ये अननोन फ्रीक्वेंसी कहीं भी दी जा सकती हैं, पर नेचुरली इनको इस फॉर्मूले में आना चाहिए, इसलिए F0, F1 या F2 इन तीनों में से किसी एक जगह पर एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी आपको मिलेगी। मॉडल क्लास डिसाइड करने के बाद आपको जो जो फॉर्मूले में चीज़ें चाहिए, जिन जिन की वैल्यू चाहिए, वो आप एक लिस्ट बना लेते हो। तो L लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, ये है 40, आपने लिख ली। H क्लास साइज 10 का है तो वो आपने यहाँ पर लिख लिया 10। F1, F0, F2, यहाँ से आप ये तीनों वैल्यूज़ नोट कर लोगे। याद रखिए कि F0 सबसे ऊपर होगा, F0, F1, F2, 0, 1, 2, इस सीरियल ऑर्डर में ये तीनों हम वैल्यूज़ लिखेंगे, तो इनको हम नोट कर लेंगे। अब हम उसके बाद डिसाइड करते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन हम किस तरह से निकालेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप देखिए कि आपको टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसीज दिया हुआ है। टोटल फ्रीक्वेंसीज हमारी 100 हैं, तो हम नॉन फ्रीक्वेंसीज को ऐड करके उसमें x और y ऐड कर लेते हैं। नॉन फ्रीक्वेंसीज का सम और x और y सभी का सम हमारा ग्रैंड टोटल, हमारा टोटल फ्रीक्वेंसीज के बराबर होगा। तो यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन हमें मिल सकती है x प्लस वाई। 67 को आप राइट हैंड साइड पे ले आइए। x प्लस वाई इक्वल टू 100 माइनस 67, 33। फर्स्ट इक्वेशन आपको मिल गई। अब सेकेंड इक्वेशन के लिए हमने मोड का फार्मूला यूज़ करना है। तो मॉडल क्लास से L ले लेना है। मोड की जगह मोड की वैल्यू L, F1, F0 और ये सभी वैल्यूज़ आप यहाँ पर पुट कर दोगे, सब्स्टिट्यूट कर दोगे। H की वैल्यू 10 है। तो इतना करने के बाद अब आपने सिंप्लीफिकेशन करनी है। उसके लिए आपको सबसे पहले ये 40 को ही लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करना चाहिए, वो आसान तरीका होता है। तो आपके पास 44 माइनस 40 4 रह गया है। इस तरफ
आपके पास 10 है न्यूमरेटर में, तो 10 को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि हमारे पास एक सिंगल फ्रैक्शन आ जाए। सिंगल फ्रैक्शन लाने के बाद अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से ये आपके पास स्टेटमेंट आ गई। अब आपको सिंपल इक्वेशन में स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। तो ये आप देख रहे हो कि आपने y की टर्म को एक तरफ कलेक्ट कर लिया, यहाँ से 2y = 50, y = 25। तो ये सिंपल इक्वेशन है जिससे कि हम एक वेरिएबल की वैल्यू हमने निकाल ली है। अब सेकंड वैल्यू निकालने के लिए आपको सब में से जो सबसे आसान इक्वेशन है, आप x + y = 33 इसकी हेल्प लेते हो। जो फर्स्ट इक्वेशन है वहाँ से आपको x की वैल्यू भी आ जाती है। तो इस तरह से आपके पास दोनों वैल्यूज़ आ गई, x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू 25। नाउ स्टूडेंट्स, इतना समझने के बाद स्टूडेंट्स आपको इसी तरह के और ढूंढ कर 5-6 क्वेश्चंस ज़रूर सॉल्व करने चाहिए, क्योंकि यदि आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लोगे तो फिर आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन बड़े आराम से कर लोगे। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। मैथ्स में यही 2 बातें अंडरस्टैंड करना और उसको फिर प्रैक्टिस करना, ये बहुत ज़रूरी होता है। प्रैक्टिस की एब्सेंस में या अंडरस्टैंडिंग की एब्सेंस में हम अपने काम में परफेक्ट नहीं हो सकते। थैंक यू।